अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, यूनान में एक बच्चा रहा करता था जो कि एक दफ़ा एक दरख्त के पास से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि उस दरख्त के साथ एक कुकून अटैच्ड है। अब वो मुतजस्सिस होता है, उसके अंदर झांक के देखता है तो देखता है कि तितली जो है वो अपने तख्लीक के अमल से गुजर रही होती है, आखिरी मराहिल से गुजर रही होती है। और हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि तितली बनने के क्या मराहिल होते हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा, तितली, उसने भी पढ़ा था। तो वो मुतजस्सिस होकर देखने लगता है कि कब तितली बाहर आती है कुकून से। अब वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, तितली अपना टाइम ले रही होती है, अब बच्चे को जल्दी होती है तो ये कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको अपने मुंह की फूंकें देता हूँ ना, सांस देता हूँ मुंह से, ताकि ये प्रोसेस ज़रा जल्दी हो जाए। तो वो उसे अपने मुंह की फूंकें देना शुरू कर देता है। तो जाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा गर्मी मिलती है तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है और तितली जो है वो कुकून से बाहर आ जाती है। लेकिन जब वो कुकून से बाहर आती है तो उसके पर जो हैं वो पूरी तरह खुल नहीं पाते, तो थोड़ी देर तक उन्हें खोलने की कोशिश करती है और उसमें नाकाम हो जाती है, तो वो फड़फड़ा के गिरती है और मर जाती है। वो बच्चा बड़ा होके यूनान का एक बहुत बड़ा अदीब बनता है जिसका नाम था निकोस कज़ाज़ानकिस। निकोस कज़ाज़ानकिस जब अदीब बन जाता है और उसके बाद वो इस वाक़े पे रिफ्लेक्ट करता है तो वो ये कहता है कि जो प्रोसेस जो है वो सूरज की रोशनी की मदद से धीरे धीरे अमल में आना था, उसको मैंने अपनी जल्दबाजी में अपनी मुंह की फूंकों से मुकम्मल करना चाहा और जिसका नतीजा ये हुआ कि एक जान जो है वो ज़िंदगी की रौनक देखने से पहले ही ख़त्म हो गई। तो कज़ाज़ानकिस ये कहता है कि मेरे ज़मीर पर दुनिया में जो सबसे बड़ा बोझ है ना, वो उस एक नन्हे से लाशे का है जिसे मैंने अपनी जल्दबाजी की वजह से ज़िंदगी की रौनकें देखने से पहले ही ख़त्म कर दिया। अब हम जिस दौर में रहते हैं ना, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है। हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम घर से बाहर भी नहीं निकलते, हम वेबसाइट खोलते हैं, सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और घंटों में वो चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है। हमने कभी सोचा था कि हम इतने खूबसूरत, इतने बासहूलत दौर में जिएंगे कभी? बहुत बड़ी सहूलत है ये। लेकिन जो बात हम समझ नहीं पाए ना, वो ये है कि ज़िंदगी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है। लाइफ में दराज.pk है, लेकिन लाइफ दराज.pk नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़रिए से हासिल नहीं किए जा सकते, जैसे कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, जैसे कि जॉब सेटिस्फैक्शन, जैसे कि सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन लाइफ। ये बहुत ही स्लो, बहुत पेनफुल प्रोसेसेस हैं। आप किसी ऐसे लोगों से मिले ना जो बहुत ही आला मिसाली रिश्ते में मुंसलिक होते हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं ना जिनको देख के हम रश्क करते हैं। कभी आप उनसे पूछें तो वो आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि हम पहले दिन से इस लेवल पे थे और आज तक भी इसी लेवल पे हैं। वो हमेशा आपको बताएंगे कि हमने जी बड़े हाईज, बड़े लोज देखे हैं, ना सिर्फ ज़िंदगी के बल्कि अपने रिश्ते के भी, अपने जज्बात के भी। हमने पीक पे जाके मोहब्बत की है और कभी कभी हम एक दूसरे से चिढ़ भी गए हैं। हमने डिस्टेंस भी इख्तियार किया है और उसके बाद हम फिर पलट के गए हैं और उसके बाद हम आज इस लेवल पे हैं कि हमारा एग्जेम्पलरी रिलेशनशिप है। एक औरत के लिए तख्लीक के अमल से गुजरना इंतहाई तकलीफ दे काम है। उसकी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ दे काम यही है और इसी वजह से एक माँ का रुतबा बहुत बड़ा रखा है ना अल्लाह ताला ने। लेकिन आप कभी भी किसी माँ से पूछें कि भाई तख्लीक करना ज़्यादा मुश्किल काम था या परवरिश करना, तो कभी जवाब नहीं आएगा कि तख्लीक करना। जवाब हमेशा यही आएगा कि पालना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि देखें, वो तो एक प्रोसेस होता है, वो पीक पे तकलीफ़ पहुंचती है और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो परवरिश का प्रोसेस है ना, ये स्लो है बहुत, ये पेनफुल है। धीरे धीरे हम अपने बच्चे के साथ आगे बढ़ते हैं। अरे इसने आज देखो घुटनों पे चलना शुरू कर दिया, आज ये खड़ा हो गया, आज इसने पहला लफ्ज़ बोला है। हम में से हर एक को याद है हमारे बच्चों ने पहला लफ्ज़ क्या बोला था, क्योंकि हम उस प्रोसेस में जीते हैं ना उसके साथ।
फिर वो हम बहुत खुशी देता है हमें, हम बहुत खुश होते हैं, फिर एक दिन बच्चा हमें बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, फिर हम उस पर गुस्सा करते हैं, उसे डांटते हैं, फिर वो नाराज़ हो जाता है, फिर हम थोड़ी देर में हमें लगता है कि हाँ ये ज़्यादा हो गया, फिर हम जाते हैं उसे मनाते हैं, फिर हम कहते हैं चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। तो ये क्या हो रही होती है, ये एक्चुअली बॉन्डिंग हो रही होती है ना। फिर हम चले जाते हैं, फिर हम दोबारा वापस मोहब्बत के उस पे पहुंच जाते हैं लेवल पे, फिर एक दिन 15-20 दिन के बाद फिर यही चीज़ हो रही होती है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ना, ये अल्लाह ताला ने इसीलिए बहुत स्लो रखे हैं ताकि हम इसके रिदम को एंजॉय कर सकें। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से जो है ना, रिश्ता टूट तो सकता है, रिश्ता जुड़ नहीं सकता। ऐसे करके आप नौकरी छोड़ तो सकते हैं, लेकिन अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते इस तरीके से ना। तो लाइफ के जो है ना रिदम को एंजॉय कीजिए, और जब भी कभी भी हम लोग अपनी जल्दबाजी से बहुत जल्दी जल्दी इन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, तो हम हमेशा एक खूबसूरत तख्लीक को, एक देर पा रिश्ते को बनने से पहले ही ख़त्म कर देंगे। लाइफ के इस रिदम को एंजॉय कीजिए। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हाफिज़ होने के बाद हो।